1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की खोज में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पूरा सोने से बना हुआ है और उसका किंग हर रोज सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पे 8 कंट्रीज आपस में योगदान करती हैं। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। जैसे ओशंस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी तरह रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10 का पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ नई प्रजातियां एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ ट्री मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है अमेज़न जंगल की। ये से ही मिस्ट्रीज के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ को तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन कई आज भी साइंस की समझ से परे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में, जिसको एल्डोराडो भी कहा जाता है। कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना होता था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपीय साउथ अमेरिका में आए थे, जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपीय ने उनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपीय ने इस एल्डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छन लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका। जबकि यहाँ उनको काफी सारा सोना जरूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपीडिशन किए, लेकिन इस दौरान उनको एल्डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले, जिनका जिक्र यूरोपीय ने किया था। अपने आखिरी एक्सपीडिशन में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे। जब आखिरी बार उनसे बात हुआ था, उसके बाद वह तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। यह 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वह गायब हुए वह ब्राजील की स्टेट माटो ग्रोसो। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि यह जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे यह जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वह जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई मकामा पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने में कई मकामा पर लिडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं, जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी कैरेबियन के साहिल से 15 किमी अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इनमें एल्डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, जंगल में काफी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हां, यह लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं,
इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरिपकुरा के नाम से जाना जाता है, जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1949 के बाद ही जान पाए हैं, जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वह अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि उनका का कबीला पहले काफी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला, जिनमें से यह चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहां से आए थे? क्या इनका हजारों साल पहले यहां बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3, ज़र मेंढक। जबकि अधिकांश जानवर अपने परिवेश में घुलने मिलने के लिए खुद को छिपाते हैं, पॉइजन डार्ट मेंढक संभावित शिकारियों को चेतावनी देने के लिए चमकीले रंग का होता है। उनके चमकीले रंग नीले, लाल, पीले और हरे रंग से लेकर इन छोटे जीवों को अमेज़न में देखने लायक बनाते हैं। लेकिन इसकी सुंदरता से मूर्ख मत बनो। उनकी त्वचा एक पॉइजन स्रावित करती है, जो अपने शिकार को पंगु बना सकती है और कुछ मामलों में मार भी सकती है। जलवायु परिवर्तन और सिकुड़ते आवास के कारण ज़र डार्ट मेंढक खतरे में हैं। द डेंड्रोबैटिडी फैमिली ऑफ फ्रॉग्स में दुनिया की कुछ सबसे जहरीली प्रजातियां शामिल हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्डन ज़र डार्ट मेंढक में 10 वयस्क पुरुषों को मारने के लिए सफिशिएंट पॉइजन होता है। इंडिजिनस कल्चर्स जैसे कोलंबिया के चोको लोग सदियों से शिकार से पहले अपने ब्लो डार्ट्स की नोक पर लेप लगाने के लिए इन मेंढकों के पॉइजन का इस्तेमाल करते आए हैं। नंबर 2, 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट के मराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली। हैरानी की बात व्हेल का मरना नहीं था, बल्कि इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निजाम के खिलाफ थी। न सिर्फ इतना, बल्कि वे व्हेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी यह व्हेल का बच्चा था। यह व्हेल्स सर्दियों की स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब समंदर में गर्म पानी एंजॉय करती हैं, लेकिन फिर यह खाने की तलाश में साउथ की तरफ अंटार्कटिका के करीब चली जाती हैं। लेकिन यह व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि यह जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। ना ही इसकी बॉडी पे किसी शिकार के निशाना थे और ना ही इसको कोई चोटें लगी हुई थीं। तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुंची? यह समंदर से अमेज़न रिवर में क्यों आई? और सबसे बढ़कर यह अमेज़न फॉरेस्ट के बीच जमीन तक कैसे पहुंची? वह दिन और आज का दिन, यह मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाई। नंबर 1, अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था, जब पेरू के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में यह अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। यह एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था, जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जबरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फोटोज ली और उनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर अधिक जांच पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पेरू के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में इनको 45 से ज्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर मिल गए। कुछ तो दरख्तों पर बने थे और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हेंज का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को वह अपने साथ लेबोरेटरी लेकर गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा ये बात तो थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने तो नहीं बनाए थे। चंद दिनों के बाद फैंस के बीच वाली कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और उसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में यह स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीशी ने बनाए थे, जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। यह स्पाइडर अपने अंडों के गिर्द फैंस इस वजह से बनाते हैं ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स फंस जाएं और जब उनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद जरूर हो।
Thanks for watching. Please like and subscribe my channel for more interesting videos.